बहुत समय पहले पूर्व भारत के दक्षिण पूर्व में रक्तकोटि नामक एक राज्य था। यह राज्य अपनी समृद्धि, शौर्य और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। इस भूमि पर सूर्यवंशी राजा विक्रम राज करते थे। एक ऐसे राजा जो शत्रुओं के लिए अग्नि, प्रजा के लिए चंद्रमा और शरणागतों के लिए माता समान थे। राजा के दरबार में प्रवेश करने वाला कोई भी याचक कभी खाली हाथ नहीं जाता था। उनका सिद्धांत था, धर्म वह नहीं जो हमें लाभ दे, धर्म वह है जो दूसरों की रक्षा करे। उनकी कीर्ति इतना फैल गई कि कहा जाता था, भूलोक से लेकर देवलोक तक विक्रम की धर्म गर्जना सुनाई देती है। एक दिन राजा विक्रम दरबार में मंत्रीगण के साथ धर्म और न्याय पर चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक एक घायल हिरणी कराहती हुई तेज गति से आई और राजा के चरणों में गिर पड़ी। उसका शरीर लहूलुहान था, आंखों में भय की लहर थी। वह स्वर में बोली, हे राजन, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरी जान बचाइए। राजा का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने अपने वस्त्र से उसके घाव बांधे और उसे सहारा देकर अपनी गोद में बिठा लिया। अभी राजा कुछ समझ पाते, तभी दरबार के द्वार से एक विशाल सिंह दहाड़ते हुए भीतर आया। उसकी आंखों में ज्वाला थी, उसके हर कदम से धरती कांप रही थी। उसे देख दरबार में सन्नाटा छा गया। सिंह ने गर्जना की, राजन, यह हिरणी मेरा शिकार है, इसे मुझे सौंप दीजिए। 3 दिनों से भूखा हूँ, मेरे शावक भूख से तड़प रहे हैं। यदि आप मेरे भोजन को छीनेंगे तो क्या यह अधर्म नहीं होगा? करुणा भी धर्म है, पर कर्तव्य भी धर्म है। सभा थर्रा गई। हर व्यक्ति 2 पक्षों के बीच फंस चुका था। करुणा बनाम कर्तव्य, दया बनाम न्याय, धर्म बनाम धर्म। राजा उठे और दृढ़ स्वर में बोले, हे सिंहराज, यह हिरणी मेरी शरण में आई है। तक मैं जीवित हूँ, इसे कोई नहीं छू सकता, पर मैं तुम्हारे तर्क को भी अस्वीकार नहीं कर सकता। राजा ने आगे कहा, यदि तुम भोजन चाहते हो तो इस हिरणी के बदले मेरे शरीर से इसके वजन के बराबर मांस काट कर ले जाओ। सारा दरबार स्तब्ध रह गया, पर राजा शांत थे, जैसे उनके भीतर धैर्य स्वयं देवता बनकर बैठा हो। उन्होंने तराजू मंगवाया। एक पल्लड़े में हिरणी बैठाई गई, दूसरे पल्लड़े में राजा ने अपने शरीर का मांस काट काट कर रखा। किंतु कितना भी मांस रखा जाए, हिरणी का पलड़ा भारी ही रहता। अंततः राजा बोले, अब मैं स्वयं उस पलड़े पर बैठता हूँ। यदि मेरे प्राणों का मूल्य इस जीव के बराबर है तो धर्म संतुलित होगा। और वे तराजू पर बैठ गए। क्षण भर में तेजस्वी प्रकाश फैला। सिंह और हिरणी का रूप मिटने लगा। के स्थान पर वरुण देव और वायु देव प्रकट हुए। उन्होंने नतमस्तक होकर कहा, हे विक्रम, आपने आज सिद्ध किया कि सच्चा धर्म केवल वचनों में नहीं, बलिदान में है। करुणा, कर्तव्य और त्याग, यही मानवता की रीढ़ है। आपकी धर्म परीक्षा पूर्ण हुई। आपका नाम युगों तक स्मरण किया जाएगा। ये देवताओं ने अपने दिव्य स्पर्श से राजा के घाव भर दिए। दरबार में दीपक जल उठे और पूरी रक्तकोटि राज्य में उत्सव मनाया गया। जो दूसरों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दे, वही सच्चा धर्मज्ञ है। करुणा बिना शक्ति व्यर्थ है और शक्ति बिना करुणा अधर्म। शरणागत की रक्षा करना ही राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर ये कथा दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी राय हमें जरूर बताइए।